सर इसका एक्चुअल वेट 53 केजी है और रात को इसका वेट 2.5 किलो ज्यादा था। मान्यवर, आप जिस प्रकार से पैरवी कर रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको तैयार करके भेजा। ये हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है, हर खिलाड़ी अपने वेट को लूज करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। अरे भाई साहब, उसका वेट एक्चुअल मैं सभी एक्चुअल मैं क्या बता रहा हूं, आप इतना ज्यादा डेटा कहां से आ गया आपके पास? हर खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स में मैं 100% से उसने ड्रॉप किया 53 केजी। मैंने 100 मैनेजमेंट से करिए ना। मैं आपको बता रहा हूं 100% खेली है ये सर, एक मिनट, अगर वो वहां तक खेली है तो वो या तो पहले ओलंपिक वाले गलत थे या बाद में गलत। नहीं, उसका वेट उस टाइम पे 50 केजी था। एक्चुअल वेट उसका नहीं, क्या है, 2.5 किलो लेके चलते हैं। मेरी सुनो, आप एक मिनट, आप जो सवाल कर रहे हो ये वेट घटते बढ़ते रहते हैं। मेरी सुनो, लेकिन इतने जल्दी चंद घंटों में 1-1.5-2 घंटे में वेट नहीं बढ़ते। माय डियर, मेरा क्वेश्चन ये है, आप 2 घंटे के अंदर 3 किलो वेट नहीं बढ़ते। वेट बढ़ने में टाइम, आप मुझे बढ़ा के दिखा दो 6 घंटे में अपना वेट बढ़ा। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अपना वेट बगैर नॉर्मल चीजें लेके मुझे बढ़ा के दिखा दो। आप भी तो इंसान हो। ये अंतर्राष्ट्रीय कोचिंग है उसके, उनका कहना है मैं आपको रात को 2.5 किलो वेट ज्यादा था उसका। मैं आपको क्या, उसका वेट उससे पहले उसने बाइट की थी जिसमें जीती थी वो, उसमें उसका 50 किलो से कम वेट था। उसमें सारे वेटों में उसमें वो आपको पूरी जानकारी नहीं है, पूरी जानकारी। आप तैयार हो के आए हो किसी के भेजे हुए, हर बार ये करते हो आप लोग। मुझे पता है आप जिस टाइप से हो, मुझे उस टाइप पे सवाल है। मेरे को टाइप के बताओगे आप, क्या टाइप है मेरी, क्या टाइप है मेरी? टाइप ये होती है मैं जो सवाल जितना जोर लगा के पूछ रहे हो ना, वो आपकी मुझे आपकी फैक्टों का ज्ञान है। मुझे एक सवाल है, सभी राज्यसभा में जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी बहन कह रही है कि हमारे परिवार को तोड़ना बंद करें, राजनीति में ना लेकर जाए। कौन सी बहन? बबीता फोगाट ने। उनकी कौन सी बहन? वो तो बहन हमेशा राजनीति का खुद शिकार है। वो उनकी बहन खुद बीजेपी की है। उनकी बहन का कितना प्यार उनके ऊपर है, कितना आशीर्वाद उनके बाप का है, ये पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, वो देश जानता है। वो उसकी बहन जब वो जंतर मंतर पर बैठी थी, उसके प्रति कितना लाड जता रही थी, इस बात को पूरा विश्व जानता है। कुंडू साहब, एक इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट थी, दिनेश ने इंटरव्यू दिया था महीर वासुदेव को 24 अप्रैल के आसपास। उसमें उन्होंने ये कहा था कि मुझे डाउट है कि मेरे खाने में कुछ मिलाया जा सकता है, जो फिजिशियंस होंगे, और उन्होंने सस्पेक्ट किया था कि मेरे को डोपिंग में फंसा सकते हैं ये लोग। उसके साथ पूरी साजिश हुई है, इसमें कतई कोई डर नहीं है। ये जो सरकार के लोग कुछ बोलते रहे, कुछ वो करते रहे, इसमें 100। और उसने ये शक पहले आपके मीडिया के साथी खुद बताया। 24 अप्रैल के इंटरव्यू में वो इस बात को दर्शा चुकी है, इस बात को कह चुकी है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आज उस बेटी पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है। आज देश की बेटी के साथ साजिश हो रही है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उसकी जांच की बात उठाने के बजाय उस बेटी के ऊपर सवाल किए जा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। वो आज किसी व्यक्ति विशेष की बेटी नहीं है, वो आज देश की बेटी है। वो तिरंगा लहराती, मेडल लाती तो पूरे देश के लिए लेके आती। आज ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और आज उस पर मैं राजनीति करने के लिए प्रेस वार्ता नहीं की, मैंने उस राजनीति को बंद करके वास्तव में उसको सम्मान देने के लिए मैंने प्रेस वार्ता। आपने कॉन्स्पिरेसी का जिक्र किया कि एक साजिश रची गई है, इस साजिश में कौन शामिल हो सकता है? क्या ब्रिजभूषण देखिए, सरकार का कोई आदमी? देखिए, बिल्कुल ब्रिजभूषण का पूरा बहुत बड़ा नेटवर्क स्कैंडल आज भी कायम है और वो काम कर रहा है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उस बेटी का सम्मान होना चाहिए। बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में बहुत से खिलाड़ी आए भी चले गए, किसी को याद नहीं है। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े बड़े हमारे विख्यात जो देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, जो राज्यसभा में आए और चले गए। बात राज्यसभा की नहीं है। राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोग पहुंचे हुए हैं जो हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम डुबो रहे हैं। 4 दिन पहले मेरे महम के विधायक ने जिस प्रकार से, और आपने किसी ने उसके ऊपर सवाल नहीं किया कि इस बार क्या वो सवाल उठाए। राज्यसभा कोई भी मैंने नहीं है, बात है सम्मान की, बात है उस बेटी के अभिमान की, हमारे देश के झंडे की। वो झंडा तिरंगा ऊंचा करती वहां पे, अगर वो गोल्ड लेके आती, आज उसके लिए बात हो रही है।
कहीं ना कहीं आप लोग उसको राजनीति में ला करके देश से एक पहलवान छीनने का काम तो नहीं कर रहे? पहलवान तो छीन लिया, पहलवान तो इस तंत्र ने छीन लिया, उसने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। मैं उसके लिए मैं ये कह रहा हूं, अगर ऐसे जिनको उस दर्द और तकलीफ की, जब ऐसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेंगे, संदीप सिंह जैसे नहीं मक्कार लोग जो अपनी बहनों के साथ में अपनी पावर के नशे में दुर्व्यवहार करने वाले हों, और आज वो उस टाइम पे उसको प्रोटेक्ट किया हरियाणा की सरकार ने, और आज उसी कोर्टों ने उसको दोषी करार दिया है। ये मैं उसको राजनीति में इसलिए लाने की बात कर रहा हूं, अगर वो बहन राजनीति में आएगी, उसको उस दर्द का एहसास है। वो उन खिलाड़ियों को, हमारी बेटियां जो आगे बढ़ रही हैं, आज हमारे देश के अंदर बेटियों ने इस देश का मान रखा है। बेटे इतना कुछ नहीं कर पाए जितनी बेटियों ने किया है। वो बेटी, मैं इसलिए उसको पॉलिटिक्स में देखना चाहता हूं, इसलिए उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर देखना चाहता हूं। जब ऐसी बेटी देश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी, तो हमारे देश की बेटियां जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो खेलना चाहती हैं, उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन देकर वो उनका सपना पूरा करवाने का काम करेगी। मेरा सवाल वही है, विनेश फोगाट अगर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनेगी तो सैकड़ों नहीं हजारों विनेश फोगाटों को वो मेडल के लिए प्रेरित करने का। देश की बेहतर पहलवान है, अच्छी टेक्निक की पहलवान है, सब मानते हैं इस चीज को। तो क्या आपको नहीं लगता विनेश को अपने जैसी विनेश पैदा करनी चाहिए राजनीति में इस राजनीति की वजह से ये बेड़ा गर्क हो रहा है। वो विनेश ऊपर नहीं जा पाती, इस पॉलिटिकल तंत्र की वजह से ये सब हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, वो विनेश जब उस पावर पर, उस सिस्टम में आएगी, तो कितनी विनेशों को वो उस मुकाम पर ले जाने का काम करेगी, उनके सपने पूरे करवाकर इस देश का नाम रोशन करने का। राजनीति में वो उन लड़कियों क्यों नहीं, राजनीति में अच्छे लोग वो जब तक नहीं आएंगे, जब तक ये राजनीति का गंद भी दूर नहीं है। सर आप एक ये बताओ, एक सवाल आपसे है, क्या यही दुर्भाग्य है देश का। समस्या आप रुको एक मिनट, आप मत बोलो, आप मत बोलो। आप जब तक इस देश की राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, ये अनपढ़ गवार और ऐसे लोग जो सारा इसको भुगतना पड़ता है, ऐसे जब तक लोग आते रहेंगे, मेरा यही सवाल और मेरी यही लड़ाई है। जब तक डिजर्व करने वाले स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो होना चाहिए जिसको स्पोर्ट्स का ज्ञान, दर्द और वो नीचे से उठा हुआ, जो उस काम को करके अपने ही आगे तराश कर ऐसे युवाओं को वहां ले जाने का काम। कुंटू साहब, जैसे विनेश की बात है राजनीति में लाने की, ऐसे ही साक्षी मलिक भी ओलंपिक में पदक लेके आई है, उसके साथ भी धक्का मुक्की हुई, उसके साथ भी लाके, क्या उसको भी राजनीति में लाने? बिल्कुल, मेरा ये मानना है, जब तक साक्षी और विनेश जैसी हमारी बहन बेटियां जब तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं बनेंगी, तब तक हमारी बेटियों के साथ ऐसे ही अन्याय होता रहेगा। इसी में सप्लीमेंट है कि विनेश फोगाट की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, राजनेता लगातार स्टेटमेंट, उस बात के ऊपर भी उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। वो आज ऐसी मनोबल स्थिति के अंदर है कि वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे पा रही है। विधायक जी, उसने ये भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, अगर जो ये कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। वो आज ऐसे मानसिक दौर से है, उसकी स्थिति को वही जान सकती है आज किस प्रकार के। विधायक जी नवीन जैन ने कहा कि वेतन दे, एक महीने का जो है, और बिल्कुल क्या करेंगे वेतन। मैं तो ये भी अपील करता हूं, जितने हमारे नेता हैं उनको सबको कम से कम एक महीने का वेतन देने की घोषणा करनी चाहिए। और मैं पैसे वाला इशू नहीं, लेकिन आपने जो कहा उस बात का, मैं अपनी तरफ से अपने 2 महीने का वेतन उस बहन के सम्मान में उसको देने की घोषणा करता हूँ। सवाल ये है, आपने कहा कि वो साजिश का शिकार हुई है जी, साजिश भी कह रहे हैं कि इसी देश के लोगों ने इसी देश का मेडल, उनकी मंशा क्या थी कि साजिश के तहत एक मेडल करवा देश के लोग, क्या मंशा? उनकी मंशा ये थी, जिस बेटी के साथ पूरे विश्व ने देखा जो व्यवहार और जिस प्रकार का उससे साथ किया, और वो बेटी अगर वहां ओलंपिक में सोना लेके आती है तो उन लोगों के मुंह पे करारा थप्पड़ था, तमाचा था। वो तमाचा ना लगे इसलिए उसको बदनाम वो करने के लिए उस बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है। उन लोगों के उस सिंडिकेट ने, उस स्कैंडल ने इस बेटी के साथ ये व्यवहार करने का काम। धन्यवाद आप सबके सहयोग और कोऑपरेशन के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप इस न्यूज़ को, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल पर चलाकर उस बेटी को प्रमोट करने का काम करेंगे, उसके सम्मान की इस लड़ाई में उसका साथ देंगे। धन्यवाद।